हमारे सभी छात्रों को इस चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो है सारणिक का एक्सरसाइज 4.2 का कुछ सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि अपना सिद्ध करने वाला होता है, जो लगभग मतलब या तो 2 अंक में पूछा जाएगा या तो 5 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए सीधे सवाल पे आते हैं। एक्सरसाइज है 4.2, बुक का नाम है एनसीईआरटी। ठीक है, ये अपना सवाल जो हम करवा रहे हैं ये अपना क्या एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2 का है। ठीक है, तो इसका देखते हैं सवाल संख्या पहला जो है वो क्या है। ठीक है, सवाल इसका देखिए ये बोला है, सवाल यहाँ पे ये बोला गया, प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक के बिना प्रसरण किए हुए सिद्ध करना। अर्थात इसमें लमसम में 5 सवाल जो होने वाला, लगातार जो 5 सवाल होने वाला, इसको ये सारणी को बिना विस्तार किए हुए सभी सारणी को सिद्ध करना होता है कि इतना बराबर अपना कौन है, ये ना। ठीक है अपना, तो चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनता है। ठीक है, पहले सवाल को समझते। सवाल पहले बोला क्या, सवाल पता ये बोला है कि सवाल संख्या जो 1 से लेके 5 तक जितना भी सवाल है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, वो सभी को बिना प्रसरण कैले, अर्थात पूरा मतलब वो बिना विस्तार की हो इसको सिद्ध करना। तो सिद्ध कैसे करना, तो प्रसरण का मतलब होता झापन विधि से झाप के, इसको बिना झापन विधि से झाप के नहीं हल करके, मतलब इसको गुणधर्म का, सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सवाल अपना क्या दिया, ये x y z, सवाल क्या दिया x y z, और ये अपना a b c, फिर ये अपना x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर प्रूफ कितना करना, 0 करना। प्रूफ कितना करना, 0 करना। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं LHS बराबर, यहाँ पे लिखना है हल करके, पहले लिखना है यहाँ पे हल, और यहाँ लिखना LHS बराबर क्या दिया है अपना, तो ये दिया है सवाल, ये दिया x y और ये अपना क्या z, फिर ये अपना दिया a b और ये c, ये अपना है x प्लस a y प्लस b और ये है z प्लस c। ठीक है, सवाल अपना ये दिया। ठीक है, इसको हमको हल करके लाना कितना, 0 के बराबर। ठीक है, तो पहले हमको ये सोचना इसमें कि पहले तो हमको ये बोला गया है कि इसको झापन विधि से नहीं झापना, अर्थात बिना विस्तार किए हुए, बिना झापन विधि का प्रयोग किए हुए इसको प्रूव करना। तो हमको सारणिक का गुणधर्म का प्रयोग करके प्रूव करने बोला गया। ठीक है, तो हमको प्रूव करना कितना, 0। ठीक है, प्रूव कितना करना, 0 करना। तो सारणिक का गुणधर्म में मात्र अपना क्या है, 2 ही नियम है जिसके थ्रू क्या होता, किसी सारणी का मान क्या होता, 0 होता। सारणी के गुणधर्म में मात्र 2 नियम ऐसा है जो कि किसी सारणी का मान को 0 के बराबर कर देता है। फर्स्ट नियम क्या होता कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो तो वो सारणी का मान क्या, 0 होगा। यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 के बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई सारणी की, ये देखिए 0 0 0 और यहाँ पे कुछ भी है 1 2 3, ये 4 5, कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव 6, कुछ भी। ठीक है, तो ये सारणी का ये अपना क्या स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ है। इसको यहाँ पे बोलते C1, ये अपना C2 और ये C3, मतलब कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3। और साथ ही साथ इसमें 3 गो अपना क्या पंक्ति है, इसको बोलता पंक्ति नंबर 1 R1, ये अपना R2 और ये अपना क्या R3। ये अपना R1 है, ये अपना R2 है और ये अपना क्या R3 है। तो नियम यहाँ पे ये है अपना, इसको हिंदी में बोलते पंक्ति। ठीक, नियम अपना ये बोला कि यदि किसी सारणी का कोई भी पंक्ति का स्तंभ, यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 आता। अर्थात इस सारणी में हम क्या देखते हैं कि पहला पंक्ति का जो तीनों अवयव है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये पूरा सारणी का मान कितना का, 0।
क्योंकि गुणधर्म ये बोला गया ये सारणी का तीनों अवयव क्या 0 है, तो ये सारणी का मान 0। अर्थात अगर नियम तो यही बोलता कि यदि किसी सारणी के स्तंभ का सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होता। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये होता 0, ये कुछ अंक होता और ये होता 0, तो भी क्या होता, सारणी का मान 0। अगर मान लिया जाए कि ये भी अंक वाला होता, ये भी अंक वाला होता और ये होता सारा का सारा 0, ठीक है, तो इसका भी मान क्या आता, 0 आता। ठीक है, एक नियम और होता जिसके थ्रू क्या होता, किसी सारणी का मान 0 के बराबर देता। वो नियम अपना ये है कि ये देखिए 2 है, 4 है, 5 है, ये अपना 2 है, 4 है, 5 है, ये 1 3 2। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि दोनों अपना, ये दोनों अपना क्या स्तंभ है, दोनों अपना क्या स्तंभ है, ये ला स्तंभ और ये अपना जो स्तंभ है, दोनों का क्या है, संगत अवयव क्या बराबर। अर्थात इसका पहला 2, इसका भी 2, ये 4 तो ये भी 4, ये 5 तो ये भी 5। अर्थात दो स्तंभ जिसका बराबर हो वो सारणी का मान क्या आता है, 0 के बराबर। या तो दो पंक्ति बराबर हो, या तो ये वाला और ये वाला बराबर अगर होता है तो भी क्या होता, सारणी का मान बराबर 0 ही देगा। ठीक है ना, ये गुणधर्म जो है पीछे हम पढ़ा चुके। ठीक है, तो हमको करना क्या, ये सारणी को मतलब प्रूव करना किसके, 0 के बराबर करना। ये सारणी को हमको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो 0 आता कैसे, 2 ही नियम है, या तो प्रत्येक अवयव 0 कर देना हमको, या तो मतलब 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ को हमको बराबर करना। ठीक है, तो हम यहाँ पहले ये देखते हैं अपना कि क्या मतलब 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ बराबर हो सकता है। तो यहाँ हमको ये देखने लग रहा अपना कि लगता है होने का तो चांस है, क्योंकि ये देखिए XYZ कुछ तो मिल रहा है, ABC इधर भी ABC। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पंक्ति क्या होगा या फिर 2 स्तंभ क्या बराबर होने लगा। ठीक है अपना, उसके बाद हम फिर ये भी देखते हैं अपना कि एक पीछे नियम हम लोग ये पढ़े थे अपना कि अगर कोई अवयव क्या जोड़ में हो, अगर कोई अवयव क्या जोड़ में है तो इसको हम अलग अलग करके 2 सारणी का निर्माण कर सकते हैं। इसको अलग अलग करके 2 सारणी का हम निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले बनाते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा कुछ थ्योरी का था जो कि पीछे हम करवा चुके थे। इसको हम हल करके देखते हैं कि इसका मान जो है 0 के बराबर देता है या फिर नहीं देता। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्या देता है। ऐसे मतलब प्रयास किया जाता है कि मतलब 0 के बराबर लाना ही है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमको ये करना, एक आगे गुणधर्म ये पढ़ा चुके थे, ये 2 अवयव है, ये दोनों अवयव को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है अपना, तो इसको अलग अलग करते हैं। तो ये यहाँ लिखना अपना, ये x y और ये अपना क्या z, x y z, ये अपना है a B और ये C। ठीक है, अब हमको ये करना, ये पहला अवयव लेके एक सारणिक बनेगा, दूसरा अवयव लेके अपना अगला सारणिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपना ये x y और ये z। ठीक है, उसके बाद ये सारणिक से डबल सारणिक बनेगा, तो जो कि ये है। ठीक है, पहला ये स्तंभ और ये स्तंभ क्या सेम उतारेंगे यहाँ पे, x y और ये z, ये अपना क्या है a B और ये अपना क्या C। उसके बाद पहला अवयव तो हम लिख चुके थे, अब सेकेंड अवयव इस सारणिक में लिखना, अर्थात ये ला A B और ये अपना क्या C। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पहला सारणिक में से क्या अपना जो पहला जो सारणिक था, इसमें दोनों को अलग अलग करके हम लोग 2 सारणिक बना चुके। ठीक है, और अभी तुरंत ही हम इधर गुणधर्म थोड़ा सा बताए थे अपना कि यदि किसी सारणी का 2 स्तंभ बराबर आता, यदि किसी सारणी का 2 स्तंभ क्या होता, बराबर होता, तो सारणी का मान कितना होगा, 0। फिर इसके बाद जोड़ करते हैं, इधर भी सेम वही नियम है, यदि किसी सारणी का 2 अपना स्तंभ क्या होता, बराबर होता, तो सारणी का मान कितना होगा, 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये ABC, ये भी ABC, दोनों अपना क्या बराबर है, अर्थात इसका भी मान कितना देगा, दे 0। अब हमको पता है कि 0 + 0 बराबर कितना देगा, दे 0, जो कि अपना क्या बराबर भी उतना ही करना था, अर्थात ये अपना RHS के बराबर आ गया है। ठीक है, इसके बराबर आ गया, तो नीचे यहाँ हमको लिखना है अतः LHS बराबर RHS प्रूव। ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस यही करना। ठीक है ना, कुछ नहीं यहाँ पे किए हैं, जो सवाल है उसको यहाँ पे लिखा गया है, जो सवाल है उसको यहाँ पे लिखा गया है। गुणधर्म का प्रयोग करके मतलब एक सारणिक से डबल सारणिक का निर्माण किया गया। ठीक है, डबल सारणिक का निर्माण करने के बाद हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये स्तंभ और ये स्तंभ दोनों का मान क्या है, बराबर है।
तो नियम क्या बोलता है, यदि किसी सारणी का दो स्तंभ क्या होता है बराबर, तो ये पूरा सारणी का मान कितना का 0। यहाँ भी वही काम किए, ठीक है, ये पूरा स्तंभ और ये पूरा स्तंभ दोनों का मान अपना क्या बराबर है। तो नियम तो यही बोलता है कि यदि दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ क्या होता बराबर होता, तो सारणी का मान क्या 0 के बराबर देता। तो यहाँ पे ये और ये बराबर हुआ, अर्थात ये पूरा का मान भी 0। और हमको पता है कि 0 + 0 बराबर क्या 0, ये अपना RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमको प्रूफ भी वही करना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 2। इससे पहले इसको मिटाते फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आते हैं सवाल संख्या ये 2 है, ठीक है। ये अपना क्या है, सवाल संख्या 2 है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आते हैं मतलब प्रश्न संख्या 2 पे, ठीक है। एक्सरसाइज है 4.2 का सवाल संख्या 2 में। सवाल संख्या 2 में क्या दिया गया है कि एक सारणिक ये है, एक सारणिक ये है, ये सारणिक का मान हमको 0 प्रूव करना। ये सारणी का मान जो है अपना 0 अपना क्या प्रूव करना, ठीक है। तो हम आसानी से करते हैं, 0 अपना मान लाना, ठीक है। और अभी तुरंत हम इधर पीछे बताए थे, इधर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी सारणी का मान 0 के बराबर देगा, किसी भी सारणी का मान 0 के बराबर देगा। इसके लिए 2 नियम है, किसी भी सारणी का मान 0 के बराबर देगा, इसके लिए नियम कितना है, तो 2 है। फर्स्ट नियम ये बोलता है कि यदि किसी सारणी का पंक्ति या फिर स्तंभ का सभी अवयव 0 के बराबर देता है तो उस सारणी का मान 0 देगा दे। सेकेंड नियम क्या है, यदि किसी सारणी का पंक्ति या स्तंभ बराबर आता है, 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ बराबर आता है, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 के बराबर देता है, ठीक है। तो पहले हम अप्लाई ये करते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोग को देखना पहले कि क्या किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ का मान 0 आएगा क्या, ठीक है। सेकेंड हमको ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ बराबर है, देख लेते हैं। तो पहला बात हम ये देखते हैं कि ना तो ये दोनों बराबर है, ना तो ये दोनों बराबर है, और ना ही अपना क्या ये दोनों बराबर है, नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऐसा होता कि ये और ये बराबर, तो मान कितना 0 आता, जो कि है नहीं। अगर हमको फिर ये देखना है कि ये वाला पंक्ति और ये वाला जो पंक्ति है बराबर है, नहीं है, मतलब नहीं हो रहा, ठीक है। फिर ये वाला पंक्ति और ये वाला पंक्ति बराबर है, नहीं है, मतलब नियम नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है। तो हमको इधर अप्लाई ये करना है, ये अपना क्या करना, सारणिक में ऑपरेशन करना। ऑपरेशन का मतलब क्या, संक्रिया करना। संक्रिया का अर्थ क्या होता है, एक नियम पीछे पढ़े थे हम लोग आव्यूह अध्याय में, मैट्रिक्स जो अपना था, इसको अपना हिंदी में आव्यूह बोलता है। तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि किसी भी आव्यूह में संक्रिया का प्रयोग हम कर सकते हैं, अर्थात किसी भी आव्यूह के पंक्ति को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। सेम टू सेम हमको सारणिक में ऑपरेशन करना, क्योंकि सारणिक अपना क्या आव्यूह से ही बना है। सारणिक किसको कहा जाता है, वर्ग आव्यूह को, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या कहा जाता है, सारणिक कहा जाता है, ठीक है अपना। तो यहाँ पे भी सेम नियम अप्लाई होने वाला, जो आव्यूह का गुणधर्म है लमसम में, वो यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों लमसम सेम ही है, कुछ कुछ अंतर है, ठीक है अपना। तो हमको यहाँ पे करना क्या, किसी 2 पंक्ति को जोड़ के देखना है कि जोड़ने के बाद
सारणी का अवयव 0 देता है कि नहीं देता है। अगर दो पंक्ति को जोड़ने के बाद नहीं देता है तो हमको तीनों पंक्ति को जोड़ के देखना कि क्या तीनों पंक्ति को जोड़ने के बाद 0 देता है कि नहीं देता। ठीक है, तो सबसे देखिए पहले हम ये देख रहे हैं अपना कि पहला जो अपना ये यहाँ एक स्तंभ है अपना, ये a माइनस बी है। पहला स्तंभ ये है, सेकेंड स्तंभ ये है और ये थर्ड स्तंभ ये है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका अपना पहला स्तंभ में a घटा b है, इसको अगर जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये बनेगा b घटा c। इसको अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये क्या बनेगा c घटा a। अगर इतना करते हैं, ठीक है, तब क्या हमको मिलता है, ये मान 0 देता है। कैसे, देखिए माइनस बी प्लस बी खत्म, प्लस ए माइनस ए खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म। अर्थात हमको ये करना पड़ेगा, ये जो C1 है, C1 में C2 को और C3 को जोड़ देंगे तो पूरा सारणिक का पहला स्तंभ जो है ये 0 देगा दे। और हमको पता है कि यदि किसी सारणिक का पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव 0 आता है तो सारणिक का मान 0 चलाता है। अर्थात हमको यही वाला काम करना है। क्या करना है, C1 में से तीनों स्तंभ को जोड़ना है। तो जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखते हैं। पहले सबसे पहला जो हमको काम लिखना है, यहाँ पे लिखना है अपना हल लिखना है यहाँ पे, और ये लिखना है LHS बराबर जो अपना दिया है। ठीक है, सवाल में क्या दिया, ये दिया अपना, लिखना पहले a माइनस बी, फिर लिखना अपना b माइनस सी, आगे लिखना है c माइनस a, आगे लिखना है b माइनस सी, आगे क्या यहाँ पे है c माइनस a, आगे ये अपना a माइनस b, आगे यहाँ पे c माइनस a माइनस b और ये b माइनस c। जो सवाल है वो लिख चुके। ठीक है, काम क्या करना है हमको, C1 में काम करना, हमको इसमें काम क्या करना है, ये दोनों को यहाँ पे हमको जोड़ना है। ये जो C1 है C2 को यहाँ जोड़ना है, C3 को भी यहाँ जोड़ना। आराम से करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले कि काम हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो पहले काम बता देंगे उसके बाद करेंगे ताकि अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं काम ये करना, C1 में काम करेंगे तो लिखना C1 और ये करना अपना तीर का चिन्ह। इसका मतलब क्या हो रहा, काम किस में हो रहा, C1 में। काम हो क्या रहा वो उधर दिखाता, तो काम ये हो रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। काम क्या हो रहा अपना, पहले इसका पता अर्थ क्या हो रहा है, इसका अर्थ ये हो रहा काम हो रहा C1 में, और काम हो क्या रहा है, तो ये ला काम हो रहा C1 को C2 को C3 को सबको जोड़ रहे हैं और जोड़ के लिखेंगे कहाँ पे, अपना C1 में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते यहाँ पे लिखते हैं अपना बराबर, लिखे हैं बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्या, अपना सारणिक लिखना, यहाँ पे लिखना है सारणिक। ठीक है, तो पहला काम अपना क्या C1 में हो रहा, इसका मतलब क्या C2 को और C3 को सेम टू सेम लिख देना है। तो लिख देते अपना, ये अपना है B माइनस सी, C माइनस A माइनस B। आगे ये अपना क्या है, ये अपना क्या है C माइनस A माइनस B और ये अपना है क्या B माइनस C। C2 को और C3 को सेम टू सेम लिख दिए। क्यों लिखें, क्योंकि हम काम केवल किस में करेंगे, C1 में। ठीक है अपना, तो C1 यहाँ अपना बोलता है, इसी तो C1 बोलता है, हमको काम इसी में करना। ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, ये दोनों को ये को यहाँ जोड़ेंगे, इसको अपना जोड़ेंगे यहाँ। अभी हम रफ में देखो जोड़ के दिखा दिए थे कि ये दोनों को सबको यहाँ जोड़ने के मान जोड़ने के जो बाद जो है आंसर जो देता कितना देगा, 0 देगा दे। सेम टू सेम यहाँ पे काम, इसको अगर जोड़ेंगे यहाँ तो C और C क्या अपने खत्म होगा। ठीक है अपना, फिर इसको जोड़ेंगे यहाँ तो ये A और A खत्म, B और B क्या खत्म। अर्थात ये दोनों को उठा के इसके साथ देंगे जोड़, तो इसका भी मान कितना देगा दे, 0। फिर से यहाँ पे काम, ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा कि प्लस C माइनस C खत्म, माइनस A प्लस A खत्म, माइनस B प्लस B खत्म। अर्थात इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और इसको भी यहाँ पे जोड़ेंगे तो सबका मान कितना देगा दे, 0 देगा दे। ये हो गया अपना। ठीक है, अब हमको ये पता है, अभी तुरंत ही गुणधर्म हम ये पढ़ा चुके हैं कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के, यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य के बराबर हो, सभी अवयव अपना क्या हो, शून्य के बराबर हो, तो उस सारणी का मान जो होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि पहला जो स्तंभ है इसका तीनों अवयव जो है अपना 0 के बराबर है। पहला जो अपना अवयव है ये अपना क्या 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या,
इसका मान कितना आएगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है बराबर अपना क्या 0, और हमको प्रूफ भी यही करना था, हमको अपना करना क्या था, प्रूफ भी यही करना है। तो यहाँ लिखना बराबर अपना क्या RHS, इधर हमको लिख देना अपना। अतः हम क्या देख पा रहे हैं कि LHS और जो अपना RHS है दोनों बराबर हो गया, अर्थात ये दोनों अपना क्या प्रूफ हो गया। हमको सवाल में यही कहा गया था कि ये बराबर ये लाना है, सिद्ध करना है ये सारणिक का मान बराबर 0, जो कि स्टेप बाय स्टेप करके हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। अगर किन्हीं बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होता है, ठीक है, तो कमेंट में अवश्य लिखे कि सर हमको दिक्कत है। तो आपका दिक्कत, आपका समस्या का समाधान हम स्पेशल वीडियो बना के आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सवाल संख्या जो 2 है वो तो पूरा बन गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सवाल संख्या 3 जो है वो क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।